हेलो स्टूडेंट, आज हम कोटा विश्वविद्यालय का जो बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस के साथ साथ हम इसका एग्जाम पैटर्न भी जानेंगे। हम बेसिकली इस वीडियो ट्यूटोरियल में प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मिडाइवल इंडिया से संबंधित होगा। हम इसमें 1206 से लेके 1740 ईस्वी का इतिहास है उसका हम बीए सेकेंड ईयर में अध्ययन करने वाले हैं। इन सब बातों को लेकर हम वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं प्रारंभ में एग्जाम पैटर्न को लेकर। स्टूडेंट, आपको यहाँ ध्यान देना है कि प्रथम प्रश्न पत्र में मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आपसे 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से यहाँ इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मेंशन किया हुआ है। यानी जो सेक्शन ए है इसके अंतर्गत एक अनिवार्य प्रश्न होगा जिसमें प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में आपको देना है और इनका अंक विभाजन की बात करें तो यह 10 अंकों का आपसे पूछा जाएगा। जबकि जो खंड ब है इसमें से प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न का चयन करते हुए आपको कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। प्रत्येक प्रश्न की अगर हम शब्द सीमा की बात करें तो वह 250 शब्दों में होना चाहिए। इसके कुल अंकों की अगर हम बात करें तो वह 50 अंकों का होगा। यानी आपका जो पूरा पेपर है वह कुल 100 अंक का होगा और यह आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी या खंड स की। इस खंड में आपसे 4 प्रश्न वर्णनात्मक प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। यानी जो क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन हम कह सकते हैं उसको, उसके सब पार्ट भी हो सकते हैं। यानी एक डिटेल में क्वेश्चन हो सकता है और उससे आपसे 4 या 5 खंड भी उसके पूछे जा सकते हैं और सबका आंसर देना अनिवार्य है। जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे वे सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, किंतु प्रत्येक इकाई में से 1 से अधिक प्रश्न नहीं होगा। यानी हर एक इकाई में से एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और हर एक यूनिट को यहाँ पर कवर किया जाएगा। यानी सारे यूनिट आपको पढ़ना अनिवार्य है, तब ही आप इन सारे खंडों को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यहाँ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होगा। यानी ये निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे। इनके कुल अंकों की अगर हम बात करें तो वे होंगे 40 अंक के। यानी 2 प्रश्न 20-20 मार्क्स के होंगे। इस पैटर्न को आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसका डिस्कशन वैसे हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हम एक एक करके यूनिट का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अध्ययन करने हैं। इसमें यूनिट 1 के अंतर्गत पहला टॉपिक आता है टर्किश इन्वेजन एंड राजपूत स्ट्रगल। यानी भारत में तुर्की आक्रमण किस तरह से होता है और कौन कौन से जो बाहरी आक्रमणकारी हैं वे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इन सब का हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमें राजपूत संघर्ष का भी उन्हीं के संदर्भ में डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसका एकीकरण। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन का इतिहास किस तरह से भारत में मौजूद रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है खिलजी का इंपीरियलिज्म और उसका एक्सपेंशन इन नॉर्थ एंड साउथ। यानी खिलजी का जो साम्राज्यवाद था उत्तर व दक्षिण भारत में वह किस तरह से विस्तीर्ण था, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक और प्रशासनिक नीति। यानी इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत डिटेल में अध्ययन करेंगे और उन्हीं के आधार पर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने पैटर्न के बारे में जाना, या हम उन्हें कह सकते हैं लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रकृति के प्रश्न आपसे इन सब यूनिट्स में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट हम देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक प्लानिंग एंड इट्स फेलियर एंड एस्टिमेट एज ए रूल। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो योजना थी वह भारत में किस तरह से वह लागू कर पाया और कहां तक वह अपनी पॉलिसी को लागू करने में असफल रहा, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फिरोज तुगलक। इसका है एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड पब्लिक वर्क्स। यानी फिरोज तुगलक का हमें कृषि सुधार संबंधी कार्यों एवं सार्वजनिक कार्यों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है विजयनगर एंड बहमनी किंगडम एंड कॉजेज ऑफ देयर डिक्लाइन। यानी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य और उसके पतन के कारण क्या क्या थे। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। यानी सल्तनत काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति भारत की क्या थी, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 में है बेसिकली पॉलिटिकल कंडीशन ऑन इंडिया ऑन इफ बाबर्स इन्विजन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर एंड लिटरेचर टैलेंट ऑफ बाबर। यानी बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में वह किस प्रकार सक्षम हुआ। साथ ही साथ बाबर की साहित्यिक प्रतिभा का भी हम अध्ययन यूनिट 3 के अंतर्गत करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक इसके अंतर्गत है हुमायूं अर्ली डिफिकल्टीज एंड कॉजेज ऑफ हिज फेलियर, यानी हुमायूं के शुरुआती कठिनाइयां क्या थी और उसकी असफलताओं के कारण क्या रहे, इनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है शेरशाह। शेरशाह अपने साम्राज्य और प्रशासन का विस्तार उसने किस तरह से किया, उसकी क्या पॉलिसीज थी और उसने किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर, यानी अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार और इसका किस तरह से समेकन हो पाया, भारत को किस तरह से वह एकीकृत सत्ता के रूप में विकसित करने में सक्षम हुआ। नेक्स्ट हम यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, जहांगीर और मेवाड़ एंड रोल ऑफ नूरजहां इन मुगल कोर्ट। मुगल दरबार में जहांगीर और मेवाड़ के बारे में हम जानेंगे। मुगल दरबार में हम नूरजहां की भूमिका की भी चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत रीजन ऑफ शाहजहां एंड एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब है कि हम उस शासन काल में किस तरह की डेवलपमेंट हुए, किस तरह के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुए। इसके साथ साथ शाहजहां ने अपने साम्राज्य की नींव को किस तरह से मजबूत किया, इन सब के बारे में हम डिटेल से यूनिट 4 में जानेंगे। नेक्स्ट है औरंगजेब की दक्कन नीति और मुगल साम्राज्य का किस तरह से पतन होता है, यानी डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में हम यूनिट 4 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है राइज ऑफ मराठाज एंड अचीवमेंट ऑफ शिवाजी एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मराठों का उदय किस तरह से होता है, शिवाजी और प्रशासन की उपलब्धि क्या थी, इसका भी अध्ययन हम यूनिट 4 के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 5 जो कि अंतिम यूनिट है। इसके अंतर्गत हम रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसी ऑफ मुगल्स, यानी मुगलों की धार्मिक और राजपूत नीति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत हम टॉपिक बी के अंतर्गत मुगल काल के दौरान साहित्यिक, वास्तुकला और चित्रकारी का हम एक परिचयात्मक स्टडी करेंगे। इसी के अंतर्गत हम मुगल प्रशासन और मनसबदारी और भूमि राजस्व प्रणाली के भी डिटेल में जानेंगे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान मनसबदारी व्यवस्था क्या थी और लैंड का रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से वर्क करता था और किस तरह से राजस्व जुटाया जाता था। वहीं हम यूनिट 5 के अंतर्गत भक्ति मूवमेंट को भी जानेंगे और सूफीज्म का भी अध्ययन हम मिडाइवल पीरियड के संदर्भ में करेंगे। इसी के अंतर्गत हम इकोनॉमिक, ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड की भी चर्चा करेंगे, यानी मध्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था का पैटर्न क्या था, व्यापार की पृष्ठभूमि क्या थी और वाणिज्य इत्यादि गतिविधियां किस तरह से संपादित होती थी, किस तरह से प्रशासन काम करता था और किस तरह से राजाओं की नीतियां लागू थी, डिटेल से जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इन सब का अध्ययन कहाँ से करना है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बुक्स की यहाँ लिस्ट दी गई है, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं, यानी सिलेबस यहाँ से संपूर्ण रूप से कवर हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।